हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज इसके आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कहाँ तक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक। क्लियर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग डिस्कस किया था और उससे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म बता दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जा करके आप लोग देख सकते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले मैं बताया था कि इंसिडेंस रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल रिफ्लेक्टेड एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 लॉज दिया गया, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ के अनुसार कहता था नॉर्मल रे रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंस रे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। क्लियर, और मैंने सेकंड लॉ में बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्लियर, फिर हम इसके आगे अब लोग आप आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फिर मैं इसके आगे अभी आपको देखूंगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो हम लोग इसके आगे अब देखेंगे। देखो सर, लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लॉज देख लिए। अब हम लोग को देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में इंट्रो में जब स्टार्टिंग किया था तो मैंने थोड़ा सा बताया था। तो रिफ्लेक्शन का टू टाइप्स है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इरेगुलर। इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहेंगे। रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, स्पेस नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, रिफ्लेक्शन। क्लियर, तो सर देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे। तो देखो जब रिफ्लेक्शन मेरा, मैंने 2 सरफेस बताया था आप लोग को, जब रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, जब रिफ्लेक्शन कहां हो, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से हो, वैसा रिफ्लेक्शन जो स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ऑल इंसिडेंस रे के पैरेलल होता है और ऑल रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होता है। इट मींस क्या, सभी के सभी इंसिडेंस रे एक दूसरे को कट नहीं करते, सभी इंसिडेंस रे एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और उसी के पैरेलल सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। वेट अ मिनट, देखो सर ये आपका हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने क्या देख रहा है, देखो सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रे क्या एक दूसरे के पैरेलल है, सारा का सारा इंसिडेंस रे भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो द refraction take place on a smooth even surface, reflection take place on a smooth even surface where all incidence ray are parallel to each others and reflected ray are parallel to each other। सारा का सारा इंसिडेंस रे एक दूसरे से पैरेलल होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे से पैरेलल होगा। क्लियर, जब स्मूथ सरफेस पे होगा तब इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये किसका है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अब देखो जब रिफ्लेक्शन हमारा अनइवन सरफेस पे हो, स्मूथ सरफेस ना हो, अनइवन सरफेस पे हो, तो रे ऑफ लाइट फॉल करेगा, यहां पर आया ऐसे गया, फिर रे ऑफ लाइट फॉल किया यहां आया, हो सकता है ये ऐसे जा सकता है। ठीक है, ऐसे देखो अब क्या हो रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंस रे एक दूसरे को कट करते चला जाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्रैक्शन होता है, सभी रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। तो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन uneven unpolished surface where all incidence and reflected ray cannot parallel। समझ में आ रही बात, is known as irregular reflection। रेगुलर और इरेगुलर में आपको क्लियर हो गया। ठीक है, बस यही छोटा सा था रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? रेगुलर इरेगुलर का डिफिनेशन क्लियर हो गया आपको, फिगर मैंने बना दिया।
ये आप लोग देख लिए, ऑब्जर्व कर लिए एक्चुअली में होता क्या है। स्मूथ पॉली सरफेस पे रेगुलर होगा, अनइवन सरफेस पे तुम्हारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंस रे पैरेलल नहीं होता, ना रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल होता है। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में हर एक इंसिडेंस रे और हर एक रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंस रे के पैरेलल होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं इसको अभी रेज कर रहा हूं। सी सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों को अब पढ़ना है मिरर के बारे में। तो मिरर क्या होता है, क्लियर? मिरर के बारे में पढ़ना है। देखो सर, मिरर क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मिरर भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो देखो मिरर क्या है। हम लोग डेली अपने लाइफ में हम लोग मिरर डेली देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमारा इमेज बनता है उसमें, एग्जैक्ट जैसे हम होते हैं वैसे ही इमेज भी बनता है। नॉर्मल से हम लोग पहले पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो हम लोग एक्चुअली में जानते हैं पहले से, मिरर क्या है? मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, हमारा इमेज का फॉर्मेशन करता है। कब करता होगा सर? 2-3 कंडीशन हम लोग देखते हैं। मिरर हमारे इमेज का फॉर्मेशन कब करता है? जब हम मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाते हैं तब हमारा इमेज फॉर्मेशन करता है मिरर। लेकिन हम इमेज जब हम मिरर के सामने खड़ा ही ना हो तो मेरा इमेज का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन और है सर, देखना इंक्लिनेशन, कुछ एंगल के साथ भी अगर हम खड़ा होते हैं, मान लो मेरा मिरर यहां है, देखो ये मेरा मिरर है, वेट अ मिनट, इस प्रकार से मेरा अगर मिरर होगा, डन। और अगर हम यहां पर खड़ा है, इस पोजीशन पर खड़ा है, ठीक है, इस पोजीशन पर खड़ा, तब तो मेरा इमेज का फॉर्मेशन यहां हो जाएगा, डन है, क्योंकि ये मिरर है और मैं मिरर के ठीक सामने है तो मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अब यही चीज को अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ खड़ा हो जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ खड़ा हो जा रहे हैं तब भी मेरा इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ खड़ा हो जा रहे हैं, सी यहाँ है, अब और दूर थोड़ा सा चले जाते हैं, ठीक है, और दूर हल्का सा चले जाते हैं, तब भी क्या मेरा इमेज का फॉर्मेशन होगा? हाँ। तो अगर हम यहाँ खड़ा होते हैं, सर पॉइंट अप तो बोला जा रहा है हर जगह है तो बन रहा है इमेज का फॉर्मेशन। तो सर देखो होता क्या है, हम इमेज का फॉर्मेशन मेरा मिरर में तभी होगा जब रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, मिरर से होकर के हमारे आई में इंटर करेगा, तभी हम यहाँ पर मेरा इमेज का फॉर्मेशन हम देख सकेंगे। ठीक है, देखो जब तक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर आता रहेगा और हमारे आई में इंटर करता रहेगा, अगर मान लो कि मिरर इधर है और हम इधर खड़ा हो जाए, ठीक है, इस कंडीशन में मेरा इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि इमेज का फॉर्मेशन, सर एक चीज और सबसे पहले थोड़ा डिस्कस, रे और बीम। देखो सर, रे क्या होता है, लाइट का एक लाइन, लाइट जब रे ऑफ लाइट जैसे आता है, ठीक है, इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल को लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, और इस पूरे को कॉम्बिनेशन ऑफ रे ऑफ लाइट को बीम ऑफ लाइट कहेंगे। क्लियर हो गया? तो सर देखो, जब तक रे ऑफ लाइट मिरर पे फॉल कर रहा है, जब तक रे ऑफ लाइट हमारे से, देखो हमारे ऊपर रे ऑफ लाइट, इस पर ये सोर्स हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पड़ा रे ऑफ लाइट, यहाँ फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर ये यहाँ गया, ये अब यहाँ इमेज फॉर्मेशन कर देगा, और फिर इससे रिफ्लेक्टेड रे हमारा आई में एंटर करेगा, तब हमारा इमेज का फॉर्मेशन इस पार्ट पर होगा। इट मीन्स क्या, देखो डबल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है, तब इमेज का फॉर्मेशन हम अपने आप को क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, सी देखो, जब सोर्स ऑफ रे समझना, इस बात को समझना, सर इमेज का फॉर्मेशन हमारा मिरर में कैसे होता है। देखो ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट मैं सन लिख दे रहा हूं, नीचे है सर, लेकिन समझ लिया ना। जब ये रे ऑफ लाइट हम आया, मेरे ऊपर फॉल किया, इस ऑब्जेक्ट पर फॉल किया, इस जो बॉय है इस पर फॉल किया, अब ये बॉय से इंसिडेंस रे हो गया, अब ये इंसिडेंस रे कहां जाएगा, मिरर पे फॉल करेगा, रिफ्लेक्टेड रे की तरह मिरर पे फॉल करेगा, और मिरर पे फॉल करेगा तो इसका इमेज बना देगा यहां, और फिर इसका इमेज ये हमको क्यों दिखेगा, मैंने कल डिस्कस किया, कोई भी चीज हमको दिखता है तो क्यों, रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू। तो इस पर जो फॉल होने वाला जो रे ऑफ लाइट होगा, हमारा जो इंसिडेंस रे होगा, इसका रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। देखो यहां से जाएगा, इसका सॉरी
इस हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो होगा इसका इंसिडेंस रे बन जाएगा, और फिर इससे रे ऑफ लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस था, तब ये जाकर के हमारे आई में इमेज का फिर से फॉर्मेशन करेगा और वो हमको सामने मिरर में देखने को मिलेगा। हम लोग आई चैप्टर में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। आई भी चैप्टर एक पार्ट है लाइट का ही, कोई दूसरा पार्ट नहीं है। कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, क्लियर, उसमें हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। सर एक बात देखो, इसको प्रूव करने के लिए तुम मिरर के सामने खड़ा हो जाओ और सोर्स ऑफ लाइट नहीं लो, तो तुम देख पाओगे अपने आप को? नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन, सर हम सामने खड़े हैं और बन रहा है, रे ऑफ लाइट चाहिए ना। एक चीज और जान लो, इमेज का फॉर्मेशन के लिए, इमेज के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम, कम से कम मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, 2 रे ऑफ लाइट, ठीक है। 2 रे ऑफ लाइट ही हमको मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए इमेज का फॉर्मेशन के लिए। अगर हमको 2 रे ऑफ लाइट नहीं मिलता है तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन उसी पोजीशन पर होता है जहां पर 2 रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। जिस पॉइंट पे 2 रे ऑफ लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट से आने वाला रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेगा, उसी पॉइंट पे मेरा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कम से कम 2 रे ऑफ लाइट हमको चाहिए इमेज का फॉर्मेशन होने के लिए। तो मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है पता समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ गया? रे सोर्स से रे ऑफ लाइट हमारे ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, फिर वो रिफ्लेक्टेड मिरर पे पड़ेगा और मिरर पे इमेज बनाएगा, फिर वो हमारे आई में रेटिना पर फिर इंसिडेंस रे फॉल करेगा और रेटिना पे हमारा एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? देखो सर, तो हम लोगों को अब पढ़ना था मिरर। तो मिरर कैसे वर्क करता है एक ओवरऑल मैंने देख लिया। अब मिरर का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। मिरर का कंस्ट्रक्शन अब हम लोग पढ़ेंगे और मिरर क्या है एक्चुअली में वो जानेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो सर, मिरर का कंस्ट्रक्शन, तो सर देखो मिरर क्या है। मिरर जो है देखो सर, मिरर क्या होता है? मिरर क्या है? मिरर एक स्मूथ पॉलिश्ड ग्लास, मिरर एक स्मूथ पॉलिश्ड ग्लास होता है। मिरर क्या होता है? एक स्मूथ पॉलिश्ड ग्लास होता है। देखो ये ग्लास है शुरू में लगा हुआ, फिर उसके बाद फेरिक ऑक्साइड का एक कोटिंग किया जाता है, फिर उसके बाद ये होता है सिल्वर। फेरिक ऑक्साइड होता है, उसके बाद एक सिल्वर का लेयर लगा दिया जाता है, ठीक है। पेंट फेरिक लीड ऑक्साइड, वेट अ मिनट, फेरिक लीड ऑक्साइड होता है ये, सॉरी, फेरिक लीड ऑक्साइड होता है। देखो सर, फेरिक लीड ऑक्साइड होता है, सिल्वर कोटिंग होता है, उसमें क्या होता है? सिल्वर कोटिंग होता है। फिर उसके बाद क्या यूज होता है? फेरिक लीड ऑक्साइड। ये फेरिक लीड ऑक्साइड ये वाला होता है, और बीच में जो ये वाला है ये तुम्हारा होता है सिल्वर कोटिंग होता है। देखना सर पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन। देखो सर, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, ये मेरा क्या होता है? ग्लास शीट होता है। क्या होता है ये मेरा ग्लास शीट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ग्लास शीट। समझना इस बात को, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो ग्लास शीट होता है, और ग्लास शीट के जस्ट बाद तुमको मिलेगा सिल्वर कोटिंग, ठीक है। ग्लास शीट के जस्ट बाद मिरर में क्या होता है? ये होता है सिल्वर कोटिंग।
ग्लास शीट के जस्ट बिहाइंड में सिल्वर कोटिंग होता है। अब इस सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पर, रेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक लीड ऑक्साइड, जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, फेरिक लीड ऑक्साइड लगाते हैं, फेरिक लीड ऑक्साइड लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्शन पूरा मिरर का। तो मिरर का जैसा कंस्ट्रक्शन आएगा तो आप क्या लिखेंगे, मिरर क्या है, मिरर एक ऑब्जेक्ट, मिरर एक ऐसा, मिरर क्या है, मिरर एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, हमारा इमेज का फॉर्मेशन करता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन। द मिरर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग अ इमेज। हम लोग मिरर का यूज किस लिए करते हैं, अपने इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए, खुद को देखने के लिए। मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन करता है एग्जैक्टली। अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ मिरर में क्या देखेंगे, तो मिरर क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है, देखो सिल्वर ग्लास शीट कंसिस्ट करता है, फिर उसके बाद सिल्वर कोटिंग और उसके बाद फेरिक लीड ऑक्साइड। तो सर देखो मिरर कंसिस्ट सिल्वर ग्लासेस, या मिरर क्या है, मिरर नॉर्मली क्या है तुम्हारा, मिरर इज अ ग्लास सेट हैविंग सिल्वर कोटिंग ऑन वन साइड। In order to protect the silver coating, we applied ferric oxide lead. Ferric lead oxide. तो सर एक बार और मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्लास मिरर क्या है, मिरर एक ग्लास शीट है। अब मिरर एक ग्लास शीट है और एक ग्लास शीट के वन साइड में सिल्वर कोटिंग किया जाता है। ग्लास शीट के वन साइड, ग्लास शीट का दो पार्ट होगा, एक इधर, उसके वन पार्ट को सिल्वर कोटिंग किया जाएगा और उस सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फेरिक लीड ऑक्साइड का यूज करेंगे, जो कि रेड इन कलर होता है। ठीक है, तो ग्लास देखो, मिरर इज मेड अप ऑफ ग्लास शीट having silver coating on one side. In order to protect the silver coating, we applied ferric lead oxide on after the silver coating. क्लियर है, ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया आप लोगों का। ग्लास मिरर क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोग को नहीं सुने तो अभी बात सुन लेना फिर से। मिरर इज अ ग्लास शीट, मिरर क्या है, मिरर एक ग्लास शीट है। Mirror is made up of glass sheet. Mirror is made up of glass sheet having silver coating on one side. एक साइड सिल्वर कोटिंग किया जाता है, एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सिल्वर कोटिंग, और इस सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फेरिक लीड ऑक्साइड का यूज करते हैं, जो कि रेड इन कलर होता है। ये है तुम्हारा पूरा मिरर। ठीक है, पूरा मिरर ये है। अब हम लोग बोलेंगे सिल्वर कोटिंग क्यों यूज करेंगे, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। सिल्वर जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट के, और मिरर का यूज हम लोग अपने आप को, खुद को देखने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हम जैसे हैं वैसे ही हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो, ताकि हम अकॉर्डिंग टू अस अपने आप को डिफाइन कर सके। क्लियर, आ रही बात समझ में। तो ग्लास शीट, मिरर क्या है, ग्लास शीट है जिसके वन साइड में सिल्वर कोटिंग होता है और फेरिक लीड ऑक्साइड से प्रोटेक्टेड होता है। क्लियर। अब देखो सिल्वर के बाद फेरिक लीड ऑक्साइड नहीं लगा हुआ रहेगा तो हमारा क्या होगा, सिल्वर का जो कोटिंग है वो हटता चला जाएगा, धीरे धीरे हटता चला जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, अब ये केवल ग्लास शीट बच जाएगा। मान लो यहाँ से सिल्वर कोटिंग हट गया तो या इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा नहीं, रे ऑफ लाइट आएगा पार कर जाएगा। ठीक है, तो मेरा इमेज का फॉर्मेशन थोड़ा ब्लर होगा, अच्छे से इमेज फॉर्मेशन, कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा, जो पुराना मिरर होता है उसमें ना ब्लैक स्पॉट टाइप किया जाता है। इट मींस क्या कि उसके पीछे से जो सिल्वर कोटिंग है वो हट चुका है। ठीक है, क्यों हट गया, क्योंकि फेरिक लीड ऑक्साइड वहां से खत्म हो गया होगा। ये है तुम्हारा मिरर पूरा। क्लियर, मिरर समझ में आ गया। मिरर क्या, मिरर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड टू फॉर्म अ इमेज। इट इज मेड अप ऑफ glass sheet having silver coating on one side. In order to protect the silver coating, we applied ferric lead oxide that is red in color. We apply silver coating because silver is a best conductor of light. Silver is a best reflector of light and it reflect
99.99% ऑफ लाइट, और ये क्या करता है 99% ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, फेरिक लीड ऑक्साइड बस इसका यूज क्या है, क्यों यूज लगाते हैं, ताकि ये क्या करे, सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर है, मिरर क्लियर है। अब इसके हम लोग आगे देखेंगे, मिरर के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब हम लोग यूजेज ऑफ मिरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ मिरर, हम लोगों का बुक में है यूजेज ऑफ मिरर। ठीक है, देखो यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, जो अभी हम लोग पढ़े वो प्लेन मिरर पढ़े हैं सर। फिर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो देखो यूजेज ऑफ मिरर क्या है। मिरर का यूज हम लोग नॉर्मल जानते हैं, हम लोग डेली लाइफ में अपने आप को देखने के लिए क्या करते हैं, डेकोरेटिव पर्पस से करते हैं, टू सी हिमसेल्फ, टू सी हिम और हरसेल्फ। ठीक है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी करते हैं हम लोग। फिर और क्या करते हैं, यूज इन ज्वेलरी शॉप। ठीक है, यूज इन शॉप। फिर हम लोग और क्या करते हैं, मिरर का यूज, हम लोग प्लेन मिरर का यूज सेविंग के लिए करते हैं, सेविंग पर्पस के लिए। और फिर हम लोग बहुत सारे यूज लिख सकते हैं हम लोग। और हम लोग मिरर का यूज किस लिए करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, हम लोग डेली यूज में करते हो गया, टू सी और हर सब डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी करते हैं। यूज इन शॉप, शॉप में भी बहुत सारे यूज होता है। ठीक है, यूजिंग सेविंग पर्पस के लिए करते हैं। और प्लेन मिरर का यूज हम लोग, क्या करते हैं, एक्सीडेंटल एरिया जो होता है, मतलब जहां पर मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, टर्निंग रोड पर प्लेन मिरर यूज्ड इन कर्व्ड रोड, कर्व या टर्निंग पर करते हैं हम लोग। टर्निंग, जो रोड का टर्निंग होता है ना, बहुत जगह में वहां पर हम लोग करते हैं। और प्लेन मिरर का यूज हम लोग जो अंधेरे गुफाओं इस समय होता है ना, उस समय भी करते हैं, ताकि रे ऑफ लाइट उनको इंक्लाइनेशन के तौर पे ऐसे लगा दिया जाता है इस तरह से, ताकि रे ऑफ लाइट मेरा पूरी तरह से अंदर जा सके। ठीक है, यहाँ पड़ेगा, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पड़ेगा, फिर ऐसे करके अंदर की ओर लाइट चला जाता है। तो ये है तुम्हारा यूजेज ऑफ मिरर। तो ये आप लोग भी लिख लोगे। अब हम लोग को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लोगे। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर होगा। आप लोग एक बार बुक भी जरूर पढ़ना। अब देखो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो सर देखो, सबसे पहले ये हम एक नॉर्मल बता चुके हैं, मिरर को दिखाने का ये तरीका होता है, वन साइड डैशेस होता है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, ये अनरिफ्लेक्टेड पार्ट होता है। तो सर देखो, इमेज का फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, सबसे पहला इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर में कब होगा, जब 2 रे ऑफ लाइट मिरर पर फॉल करेगा। तो सर देखो, सेम साइज ऑफ इमेज बनता है। ठीक है सर, आप लोगों को लिखना है तो लिख भी सकते हो, सेम साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, सेम साइज ऑफ, जितने बड़े हम होंगे प्लेन मिरर में भी इमेज उतना ही बड़ा बनेगा। सेम साइज ऑफ द इमेज बनेगा, इक्वल डिस्टेंस बनेगा, इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर। देखो, फ्रॉम मिरर, समझना इस बात को। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मिरर यहां नहीं बता रहा हूं। देखना, बात को समझना। अगर ये इमेज, ये अगर मान लो कि मिरर है आपका, देन ये आपका मिरर है, हम मिरर से यहां पर खड़ा है, हम मिरर से 10 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो मेरा इमेज का भी फॉर्मेशन मिरर के पीछे भी जो होगा
वो कितना, मिरर के पीछे भी जो होगा वो मेरा वो कितना होगा, 10 मीटर दूरी पर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट, जितना दूर ऑफ मिरर से खड़ा होगा, एज फार एज द ऑब्जेक्ट इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर द इमेज फॉर्म सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर से खड़ा होगा उतना ही दूरी पर मेरा इमेज बनेगा मिरर के बैकवर्ड डायरेक्शन में। सेम साइज ऑफ द बनेगा, इक्वल साइज का जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में बनेगा। फिर एक होता है लैटरल इन्वर्जन बनेगा, लैटरल इन्वर्टेड बनेगा, लैटरल इन्वर्जन। देखो लैटरल इन्वर्जन, अब ये फेनोमेना है, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। लैटरल इन्वर्जन, तो लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो देखो द इमेज फॉर्म्ड, एक इसका आप ये भी लिख, लैटरल इन्वर्टेड का लिख सकते हैं, लैटरल इन्वर्टेड का आप लोग लिख सकते हो, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू राइट इन अ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्जेस बनता है। कहने का मतलब हमारा लेफ्ट साइड राइट दिखता है और राइट साइड लेफ्ट दिखता है। क्लियर? तो देखो lateral inversion is the phenomena, lateral inversion is the phenomena in which lateral inversion is the phenomena in which left side of the object appear to right and right side of the object appear to left in a image. Clear? इमेज में जो इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर के थ्रू, उसमें राइट साइड लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड राइट अपीयर्स होता है हमारा इमेज में। इसी को हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। सेम साइज का बनेगा, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, लैटरल इन्वर्टेड बनेगा। अब एक चीज और जानो, जैसे जैसे हम इमेज को, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आते जाएगा वैसे वैसे हमारा इमेज भी मिरर के पास आते चला जाएगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस, सही वाली बात। क्लियर? कोई डाउट? अब देखो जो लैटरल, जो प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनता है वो शार्प एंड क्लियर इमेज का फॉर्मेशन होगा तुम्हारा, शार्प एंड क्लियर इमेज फॉर्म करेगा। क्लियर? सेम साइज का, इक्वल, एज इट इज ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखेगा। ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। अब देखो सर, रे ऑफ लाइट पड़ेगा, जितना दूर हम खड़ा होंगे मिरर से उतना ही दूर मेरा इमेज का फॉर्मेशन होगा, जितना पास खड़ा होंगे उतना पास मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। यहां तक इमेज फॉर्मेशन में किसी को दिक्कत? इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे मैं देखता हूं, मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मिरर। तब मिरर दो प्रकार का होता है, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर हम लोग पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में बहुत सारा टर्म है। ठीक है,